बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास अशरफ। हम आई स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे थे। आज हम आई स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे। आपको मैंने बताया था कि आई स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हर फंक्शनल ग्रुप की एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके साथ वो अपनी मीन पोजीशन के लिए वाइब्रेट कर रहा होता है। हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं आई स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। अब हम डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि जो वाइब्रेशन मोशन होती हैं ये दो तरह की होती हैं। आई स्पेक्ट्रम में आपने किस किस को यानी देखना है, मैं वाइब्रेशन मोशंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। दो तरह की मोशंस होती हैं, एक होती है स्ट्रेचिंग, दूसरी कौन सी होती है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग मोशंस वो होती हैं जिसमें बाउंड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो। ये वाली दो तरह की होती है, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है एसिमेट्रिक। जो एसिमेट्रिक है इसका जो वेव नंबर है वो ज्यादा होता है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसमें दोनों एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जबकि सिमेट्रिक में क्या हो रहा होता है, सिमेट्रिक में हमारे पास दोनों एटम्स जो होते हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। बॉन्ड लेंथ में मतलब जो इंक्रीज होता है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में हम रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके बाद इसके बाद आ जाती है बेंडिंग मोशंस। बेंडिंग में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं आता बट बॉन्ड एंगल चेंज होता रहता है। इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होती है इन प्लेन बेंडिंग, सेकंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन बेंडिंग की भी आगे टू टाइप्स हैं, एक है रॉकिंग, एक है सिजरिंग। इसी तरह हमारे पास आउट ऑफ प्लेन की भी टू टाइप्स हैं, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आई स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोशंस को मोस्टली हम डिस्कस करेंगे। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई आर स्पेक्ट्रम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में दो तरह के कंपाउंड्स आते हैं, एक आते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है अल्केन है। अब हमने आज वाले लेक्चर में अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है या एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके आईआर स्पेक्ट्रम्स को हमने डिस्कस करना है। हमने ऐसी ट्रिक्स डेवलप करनी है जिससे हम आसानी से स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट कर सकें। अब हमारे पास जब भी आपने हाइड्रोकार्बन्स के स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करना है, आपने चंद बातें ज़हन में रख लेनी है। आपने सबसे पहले जो याद रखना है वो यहाँ पर आपने ये देखना है, ये सामने टेबल नजर आ रहा है, इसमें आपको टेबल में आपको नजर आ रहा है कि सी एच की जो स्ट्रेचिंग रीजन लिखा हुआ नजर आ रहा है, द स्ट्रेचिंग सी एच स्ट्रेचिंग रीजन। इसके लिए बेस वैल्यू कितनी है, 3000 याद रखनी है। अब यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, दूसरे कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में CHSP3 स्ट्रेच होती है, हम स्ट्रेचिंग को नोट कर रहे हैं। सैचुरेटेड में हमने ये देखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सी स्ट्रेच हो रही होती है, sp3 स्ट्रेच हो रही होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन 3000 होती है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्कीन जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें जो CH स्ट्रेच होता है वो ग्रेटर देन 3000 होता है, 3100 बार हो सकता है। इसी तरह हमारे पास CH स्ट्रेच होता है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और ये अल्काइंस में होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है अल्काइन के केस में, जो CH स्ट्रेच होता है ड्यू विद sp हाइब्रिडाइजेशन, वो 3300 के करीब वैल्यू होती है। आपने ये वैल्यू याद रख लेनी है। सिमिलरली एल्डिहाइड में भी CH स्ट्रेच होता है, इसमें टू पीक्स आती हैं, एक 2850 पे भी आती है और दूसरी 2750 पे आती है, बट इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, वीक होती है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं, ये आपने ना जो CH स्ट्रेच है इसके लिए बेस वैल्यू 3000 है, याद रखनी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है CH के लिए बेस वैल्यू कितनी है, वो ये 3000 है। आपने 3000 को याद रखना है, ये बेस वैल्यू 3000 नजर आ रही है। इस 3000 में आपने 3000 से नीचे CH स्ट्रेच में क्या होता है,
इसमें CH अगर स्ट्रेच है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये अल्केन्स होंगे, और अल्केन्स में जो CH स्ट्रेच है वो लेस देन 3000 होता है और ये 2900 के करीब होता है। सिमिलरली जो एल्डिहाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड OH, इसमें जो CH स्ट्रेच होता है इसकी वजह से दो पीक्स आती हैं, फर्मी रेजोनेंस का फिनोमेना भी होता है। इसमें 2750 को देखना है और 2850 को देखना है, बट इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो वीक होती है। ये स्ट्रेचिंग मोशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब 3000 से आगे मूव करें, यहाँ पर 3100 आ रहा है, यहाँ पर 3300 आ रहा है। 3000 से ग्रेटर में कौन होता है? अगर तो अल्कीन हो, अल्काइन हो, ये ग्रेटर देन 3000 है। इवन के बेंजीन भी जो है इसमें sp2 1s यानी CH स्ट्रेच जो होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली वो 3100 पर होती है, 3000 से ग्रेटर होती है। किस में होती है? ये अल्कीन में होती है, जबकि ये बेंजीन में कहां पर होती है? 3100 के करीब होती है ये वाली। अब हमारे पास अल्काइन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और इसमें जो CH स्ट्रेच है ये कहां पे हो रही है? 3300 पर हो रही है। आप गौर करें सभी में CH स्ट्रेच है, अल्केन में 2900 पर, अल्कीन में 3100 पर, अल्काइन में 3300 पर। ये क्यों हो रही है? हमने पहले ही पढ़ा था कि जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट, इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, अल्केन में भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें अल्कीन भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। डिफरेंस कहां से आ रहा है? फोर्स कांस्टेंट से आ रहा है। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं सॉरी, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट आ रहा है। sp इसमें क्या होता है, जितना s करेक्टर ज्यादा हो जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। अल्केन में 25% s है, अल्कीन में अल्कीन में 33% है और अल्काइन में 50% एस करेक्टर। जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है वैसे 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये जो CH बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपने ये नोट कर लिया कि जो CH की स्ट्रेच है वो आगे कैसे जाती है। अब हमारे पास अल्केन्स या अल्केन्स लगा लें, उसमें हमने देखना है कि अल्केन्स के अंदर कौन कौन सी जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो होती हैं। अल्केन्स के अंदर आपने चेक करना है, ये DL पावे की बुक है, इसमें बताता है कि अल्केन के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट पीक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले CH स्ट्रेच जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, यानी आपने इसको याद रखना, अल्केन में जब भी जो CH की जो स्ट्रेच है उसको रिकॉर्ड करना है ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये 3000 के नजदीक देखना है, ये लेस देन 3000 होता है। अब इसमें साथ में CH2 ग्रुप भी है, CH3 ग्रुप भी है। हमने ये चेक करना है कि कौन कौन सी इसमें पीक्स आती होती हैं। अब हमारे पास मिथाइलिन है, CH2 ग्रुप है, इसमें स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग में क्या हो सकता है? दो तरह की स्ट्रेचिंग होती है, एक होती है सिमेट्रिक, दूसरी होती है एसिमेट्रिक। अगर तो इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच होगी तो इसकी स्ट्रेंथ 2853 पर आ रही है इसकी पीक। अगर इसमें एसिमेट्रिक स्ट्रेच होगा तो इसकी 2926 पर आ रही है। हमारे पास ये मिथाइलिन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेचिंग सबसे पहले हमने स्ट्रेचिंग मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मिथाइल ग्रुप में भी क्या हो सकता है? मिथाइल ग्रुप में भी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है और एसिमेट्रिक। इसमें जो सिमेट्रिक स्ट्रेच है वो 2872 पर हो रही है और हमारे पास जो इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेच है वो 2962 पे हो रही है। ये हमारे पास इसमें। सिमिलरली जो हमारे पास अल्कीन या अल्काइन आ जाते हैं, अल्कीन के अंदर, अल्कीन को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो बेंडिंग मोशंस होती हैं, इसमें दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है CH2 ग्रुप, एक कौन सा होता है? CH3 ग्रुप। इसमें जो CH2 होता है ये दो तरह की बेंडिंग मोशंस करता है, शो करता है। इसमें कौन कौन सी दो तरह की होती हैं? दो पीक्स आती होती हैं। इसमें एक आती है 1465 पे, इसमें CH2 में एक पीक कहाँ पे आती है? 1465 पे आती है। यानी ये हमारे पास जो मिथाइलिन ग्रुप्स है इनमें बेंडिंग मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इन प्लेन बेंडिंग भी होती है और आउट ऑफ प्लेन भी होती है। जो इसमें CH2 की जो एक पीक आएगी 1465 पे, ये सीजिंग मोशन की वजह से आएगी। सेकेंड पीक इसमें जो होगी वो 720 पर आएगी, ये रॉकिंग मोशन की वजह से आएगी। इसी तरह इसमें ट्विस्टिंग भी हो सकती है। ट्विस्टिंग की दो टाइप होती है, वैगिंग और साथ में इसमें ट्विस्टिंग, सॉरी ट्विस्टिंग की नहीं, इसे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्विस्टिंग, एक कौन सी होती है? वैगिंग होती है। ये 1250 पे होगी। मिथाइलिन ग्रुप की वजह से हमारे पास जो इन प्लेन बेंडिंग है ये दो तरह की होती हैं।
एक आपने पीक देखनी है 1465 पे, दूसरी देखनी है आपने 720 पे। ये मोर इम्पोर्टेंट होती हैं, मोर सिग्निफिकेंट होती है। 720 वाली की इंडेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जो हमारे पास मिसाल भी होता है, इसकी लर्निंग मशीन को अगर हम देखें तो मिसाल की भी दो पीक आती है। एक आती है 1460 की आती है और दूसरी आती है 1375 पे आती है। मिसाल की 1360 पे आ रही है पीक और 7 पे आ रही है 1375 पे आ रही है। जबकि जो मिसाल में तो तेरह से दो तक लर्निंग मशीन हो रही है, एक 1465 पे हो रही है और दूसरी 720 पे हो रही है। आप समझ ये देखो, ये जो मिसाइल जीता और मिसाइल जीता, इसकी जो हमारे पास ये जो लेसन 1465 वाली और 1460 वाली, ये दोनों पीस लोग की क्या करते हैं, ये पीस आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। यानी वैसे तो मतलब ये पीस टू की बैंडिंग की भी होती थी और पीस की भी दो पीस होती थी, लेकिन इसकी जो ये जो दोनों पीस आपस में क्या कर जाती हैं, ये हमारे पास 1465 और 1460 वाली पीक्स जो होती हैं ये ओवरलैप कर जाती हैं, इसलिए हमें ये दोनों में से एक पीक ही मिलती है इसके अंदर। अब हमारे पास अगर तो मिथाइल ग्रुप सिंगल ग्रुप है, हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पर अभी देखिए, मिथाइल ग्रुप की वजह से दो पीक्स आती हैं 1460 पे और एक आती है 1375 पे आती है। अगर तो कार्बन के साथ ये देखें, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है ग्रुप है, ये हमारे पास एक सिंगल ग्रुप है। इन इन पर देखना है हम, इन पर देखिएगा गौर से। हमारे पास अगर ये कार्बन देखें जिधर वन पीक लिखा हुआ है, अगर तो कार्बन के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसकी ये वाली जो पीक है 1375 वाली, इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगर एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हों, जैसे कि ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप में एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, अगर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे देन क्या होगा, इसकी ये जो पीक्स है ये टू में स्प्लिट हो जाएगी, एक 1380 पे और दूसरी 1370 पे चली जाएगी। इन दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। 1370 वाले की आई थिंक इंटेंसिटी ज्यादा होती है, 1380 वाले की क्या होती है, कम होती है। अब हमने यहां से ये निकाला, अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लगे हों, मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ लगे होंगे, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लगे होंगे, तो उसकी जो ये वाली जो पीक है 1375 वाली CH3 की बेंडिंग मोशन की वजह से इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स में देखें, यहाँ पर भी हमें टू पीक्स मिल रही हैं। इसकी ये जो ये वाली जो पीक है 1375 वाली, ये स्प्लिट होके एक 1390 पे दे रही है पीक और एक 1370 पे दे रही है। इस टेबल से हमने क्या सीखा, इस टेबल से हमने ये सीखा है कि हमारे पास जो अल्केन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें मिथाइल ग्रुप होता है और मिथाइलिन ग्रुप होता है। अब ये जो टेबल है ये पर्टिकुलरली बेंडिंग मोशन को बताता है। इसमें देखें, ये जो CH2 ग्रुप है ये मिथाइलिन ग्रुप है, इसकी जो बेंडिंग मोशन है, इसकी दो पीक्स आती हैं, एक 1465 पे, दूसरी आती है 720 पे। अगर तो हमारे पास अल्केन्स में या हाइड्रोकार्बन के अंदर मिथाइलिन ग्रुप्स की, CH2 ग्रुप की तादाद 4 या 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो आपने 720 पर एक पीक देखनी है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग चेन बैंड। CH2 की वजह से जो 720 पर पीक आती है उसको क्या बोल देते हैं, लॉन्ग चेन बैंड बोलते हैं। इसमें जो CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, इसकी बेंडिंग मोशंस, इसकी जो दो पीक्स आती हैं 1460 पे, दूसरी 1375 पे। अब अगर तो एक अकेला मिथाइल कार्बन के साथ लगा हुआ है तो इसकी ये जो कह रहे हैं 1375 वाली, ये पीक आगे स्प्लिट नहीं होती, ये पीक एक ही रहती है। लेकिन अगर हमारे पास इस कार्बन के साथ, सेंट्रल कार्बन के साथ दो मिथाइल लगे हों तो ये वाली पीक जो है टू में स्प्लिट हो जाती है, एक आती 1370 पे, दूसरी 1380 पे आती है। अब इसी तरह हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में देखें, ये भी यानी एक दो तीन मिथाइल ग्रुप हो चुके हैं इस कार्बन के साथ, तीन मिथाइल ग्रुप लग चुके हैं, जिसकी वजह से ये वाली पीक जो है आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 1390 पे और 1370 पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है चाहे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसकी मदद से हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसके इंटरप्रिटेशंस की तरफ मूव करते हैं। ये DL पाविया की बुक,
अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करें, इसमें एक बात ये भी बताई जाती है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो पीक होती है ये 1200 के करीब आती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ही वीक होती है। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ही वीक होती है। अल्केन के केस में यानी किस किस को देखना है आपने? एक CH स्ट्रेच को देखना है, एक CH2 की हम बैंडिंग देखेंगे 1465 पर, एक CH3 ग्रुप की देखेंगे हमारे पास जो पीक होगी ये वाली 1375 पर होगी, एक CH2 की बैंडिंग होती है जो कि 720 पर होती है। अब हम ना ये एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, वो और से देखिएगा। इसमें जो सबसे पहले देखना है ना आपने, सबसे पहले जो देखेंगे तो आप इस रीजन पर जाएंगे, हमारे पास यानी हमारे पास किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है। आपने स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करने लगा हूं, आप इस इसका ये वाला पोर्शन चेक कीजिएगा, ये वाला जिस पे ये लिखा हुआ है sp3ch स्ट्रेच। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनमें जो sp3ch स्ट्रेच होगी ये लेस देन 3000 होगी, और ये 2900 के करीब आपको ये पीक नजर आएगी। ये जो पीक नजर आ रही है आपने इस एरिया में देखना है, ये जो आपको पीक नजर आ रही है 2900 के करीब नजर आ रही है, ये sp3ch स्ट्रेच की वजह से है। एक तो आपने यानी sp3ch स्ट्रेच नोट करनी है नंबर 1, और नंबर 2 पे आपने क्या करना है, यहाँ पर CH2 की आपने क्या करना है, बेंडिंग होती है, CH2 की बेंडिंग होती है और CH3 की बेंडिंग। CH2 की बेंडिंग वैसे दो होती है ना, एक 1465 पे, एक कौन सी होती है 720 पे। अब यहाँ पर आपने CH2 की बेंडिंग देखनी है, बेंडिंग मोशन हो रही है, साथ में CH3 की भी बेंडिंग हो रही है। CH3 की बेंडिंग भी दो होती है, आपको मैंने बोला था कि CH2 की एक बेंडिंग 1465 और CH3 की एक बेंडिंग 1460 वाली आपस में ओवरलैप कर जाती हैं। इस रीजन में आपको ये CH2 की बेंडिंग देखनी है, CH3 की बेंडिंग भी देखनी है, और साथ में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास CH2 ग्रुप्स की तादाद 4 या 4 से ज्यादा हो, CH2 ग्रुप की तादाद क्या हो, 4 या 4 से ज्यादा हो, द बेंडिंग रॉकिंग मोशन एसोसिएटेड विद 4 और मोर CH2 ग्रुप्स इन हाइड्रोकार्बन चेन occurs at about 720। इस बैंड को हम बोल देते हैं लॉन्ग चेन बैंड। आपने स्टूडेंट्स चार बातें याद रखनी है, sp3ch स्ट्रेच 2900 पर, CH2 बेंडिंग नोट करनी है आपने, CH3 की बेंडिंग भी नोट करनी है, और साथ में आपने लॉन्ग चेन बैंड देखना है, ये नजर आ रहा है। अब हम मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नुजूल मिनरल ऑयल का स्पेक्ट्रम है, इसमें चेक कीजिएगा, इसमें हमारे पास CH3 CH स्ट्रेच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमने वो नोट करनी है, वो कहाँ पे होगी 2900 के करीब। इसमें जो CH2 की बेंडिंग होगी एक 1465 के करीब, एक CH3 की बेंडिंग होगी जो कि 1375 के करीब आ जाती है। फिर इसमें और मैंने आपको बताया था अगर CH2 ग्रुप्स की तादाद 4 या 4 से क्या हो, ज्यादा हो, यहाँ पर क्या आ जाता है, लॉन्ग चेन बैंड आ जाता है, हमारे पास लॉन्ग चेन बैंड। इसी तरह हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है। स्टूडेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रा चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपने, मैंने बोला था चार चीजें देखनी है। नंबर 1 क्या है, आपने CH की स्ट्रेच देखनी है ड्यू टू sp3, ये कहाँ पे आनी चाहिए 2900 के करीब, ये पीक नजर आ रही है। और साथ में मैंने बोला था कि बेंडिंग मोशन में आपने दो पीक्स देखनी है, CH2 बेंडिंग और CH3 बेंडिंग। अब हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें तो CH3 है ही नहीं, इसमें तो CH3 बैंड है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको CH2 बेंडिंग मोशन एक ही मिलेगी, CH3 वाली बेंडिंग आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह हमारे पास हमने पढ़ा था अभी कि अगर हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप्स की तादाद 4 या 4 से ज्यादा हो जाएगी, 4 या 4 से ज्यादा ग्रुप होंगे, तो देन हमें क्या मिलना चाहिए, लॉन्ग चेन बैंड मिलना चाहिए। क्या चीज मिलनी चाहिए हमें, लॉन्ग चेन बैंड मिलना चाहिए हमारे पास। और ये लॉन्ग चेन बैंड किस में होता है, अब ये देखें, ये साइक्लोहेक्सेन अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 CH2 ग्रुप हैं, इसमें तो लॉन्ग चेन बैंड होना चाहिए। अब लेकिन इसमें लॉन्ग चेन बैंड नहीं होता, उसकी रीजन क्या है, लॉन्ग चेन बैंड ओपन चेन के अंदर होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में होगा, रिंग वालों में नहीं होता ये वाला। इसमें साइक्लो, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोहेक्सेन में और एनहेक्सेन में आप कैसे फर्क करेंगे, आई स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले sp3ch स्ट्रेच को नोट करना है 2900 के करीब, ये साइक्लोहेक्सेन में भी होगा और अल्केन्स में भी होगा।
फिर आपने मूव करना है बेंडिंग की तरफ। जो हमारे पास हमारे पास जो हेक्सेन होगा उसकी बेंडिंग में आपको दो पीक्स नजर आएंगी, एक CH2 बेंडिंग की वजह से आएगी और एक CH3 की बेंडिंग की वजह से आएगी। जो मैं हेक्सेन की बात कर रहा हूँ, हेक्सेन हेक्सेन की वजह से आपको दो पीक्स मिलेंगी, एक CH2 बेंडिंग और एक CH3। लेकिन जो हमारे पास N हेक्सेन है इसमें आपको CH3 की बेंडिंग नहीं मिलेगी क्योंकि इसके अंदर तो CH3 ग्रुप ही नहीं है। फिर साइक्लोहेक्सेन का नेक्स्ट फर्क बता रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन में लॉन्ग चेन बैंड नहीं होता जबकि N हेक्सेन में लॉन्ग चेन बैंड होता है। स्टूडेंट ये हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये हमारा बड़ा ही इसमें ना मैक्सिमम हम एफर्ट करेंगे